बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज आपके सामने कुरान मजीद की ऐसी दो आयत लेकर हाजिर हुए हैं। अगर इंसान सिद्के दिल के साथ इनका मामूल बना ले तो पूरी ज़िंदगी में कभी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अल्लाह ने खुद इस वजीफ़े की कसम खाई है कि जो बंदा ये वजीफ़ा कर लेगा इसके घर से तमाम मुश्किलात, परेशानियां, बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन, अगर किसी इंसान पर अल्लाह की जानब से तंग दस्ती आती है तो सारा जहां इसके पीछे लग जाए कि मैंने इसको नुकसान पहुंचाना है, सारा जहां इसके पीछे लग जाए कि ये भूखा मर जाए, सारा जहां इसके पीछे लग जाए कि मैंने इसको जलील कर देना है। खुदा की कसम, इन दो आयात के अंदर छुपा हुआ राज ऐसा राज है। अगर इंसान सिद्के दिल के साथ अल्लाह पर एतमाद और भरोसा रख कर इन आयात का वजीफ़ा करे, सिर्फ 7 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इंसान के रास्ते से तमाम मुश्किलात को ख़त्म कर देगा। अपने हाथों पर यह वजीफ़ा करके आज़मा कर देखो। कुरान पाक के अंदर दाखिल हो जाओ। कुरान पाक के अंदर हर मुश्किल का अल्लाह ताला ने हल रख दिया है। मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ पर गए तो पहले आसमान पर, फिर दूसरे आसमान पर, फिर तीसरे आसमान पर, जब 7वें आसमान पर पहुँचे तो सिदरतुल मुंतहा, इसके आगे कोई मकाम नहीं। तो जब मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर थे तो आवाज़ आई, एक दरवाज़ा खुला है। तो मेरे नबी जिब्राईल अमीन के साथ इस वक्त सिदरतुल मुंतहा पे थे। आपने पूछा, ये किसकी आवाज़ है? तो जिब्राईल अमीन फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, मैंने पूरी ज़िंदगी के अंदर इस दरवाज़े को खुला हुआ नहीं देखा जो आज देख रहा हूँ। और दूसरे नंबर पर ये जो फ़रिश्ता निकला है, ये फ़रिश्ता भी मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर पहली बार देखा है। तो वो जब आया, वो अपने आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुककर अल्लाह की जानब से ये तोहफ़ा दिया कि कुरान की 2 आयात थीं और इन आयात की इतनी अहमियत और फजीलत है। इस वक्त इस फरिश्ते ने 3 चीज़ें दी थी। एक नमाज का तोहफ़ा था, एक उम्मत की शफाअत का तोहफ़ा था, और एक ये कुरान मजीद सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात थी। मोहतरम नाज़रीन, इसको छोटा ना समझिएगा, ये पूरी कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा मुजरब अमल है। इसके अंदर ताकत है, इसके अंदर राज है। दुनिया के पीछे घूम रहे हो जहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हो वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। अगर मिलना है तो अल्लाह के कुरान से सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात एक दफ़ा समाअत फरमा लीजिए। रवायत के मुताबिक कुरान मजीद में ये सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात हैं। इनके अंदर सबसे ज़्यादा ताकत कुरान पाक की आयत मुबारका को आपने 7 मरतबा पढ़ना है। ये आपने इस तरह करना है कि रात को सोने से पहले इनको 7 मरतबा पढ़ना है। अव्वल व आखिर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह के सामने हाथ उठा लेने हैं। ये 2 आयात रहमत का समुंदर हैं। इनके अंदर इतने राज छुपे हैं। जो इन 2 आयात को जानता है, जो इनके ऊपर गौर करता है, इनको पता है कि इनकी अहमियत क्या है। आम इंसान को इनकी अहमियत का नहीं पता चल सकता। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा इनाम दिया है इस सूरह मुबारका की शक्ल में। हमें इस अमल को ज़रूर करना चाहिए और आपने सोने से पहले ये मामूल बना लेना है। हज़रत उमर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी फरमाते हैं, वो बदबख्त इंसान है जो ये 2 आयतें नहीं पढ़कर सोता। मोहतरम नाज़रीन,
کوئی بھی عمل کریں تو نماز کو لازمی پڑھا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا رہتا ہے۔ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو، اور آپ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کریں اور لوگوں کو برائی سے روکیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ قرآن مجید میں 100 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ درج ذیل آیات مبارکہ کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جن سے نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے، مگر اختصار کی پیش نظر انہی پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔